हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7 पंछी की चाह। चाह मीन्स क्या है? चाहत, इच्छा। और इस कहानी में स्वतंत्रता पर आधारित है। कैसे पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे मनुष्य को आज़ादी पसंद है, उसी तरह पक्षी को भी आज़ादी पसंद है। वे स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें पिंजड़े में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे खतरे उठाकर भी अपना जीवन जीना पसंद करते हैं और खुले आसमान में उड़ने और अपना भोजन स्वयं तलाशने में खुशी महसूस करते हैं। इस कहानी में आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वह हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्र जीवन सभी प्राणियों का अधिकार है और हमें किसी के इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहां से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। तो पंडित राम प्रसाद कथा वाचन मीन्स जो भगवान की कहानियां जो प्रवचन देते हैं साधु पंडित लोग और लोग उसको सुनते हैं, उसे कथा वाचन कहते हैं। धार्मिक कहानियां जो कहते हैं उसे कथा वाचन कहते हैं। तो बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी आवश्यक वस्तु खरीदी और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो सुंदर सुंदर तोता बेच रहा है, तो उसने एक तोता उससे खरीद लिया जो राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा और सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। उसे घर लाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर टांग दिया और पंडित जी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। जैसे बच्चे बातें करते हैं उसी तरह वो बहुत कुछ सीख गया और बच्चों की तरह बातूनी हो गया। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को ना दिया। वो तोता उन्होंने किसी को नहीं दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा तोता उसे विनय पूर्वक कह रहा था, पंडित जी, आपने मुझे कैद क्यों कर रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर आप पाप क्यों कर रहे हैं? तोते ने क्या कहा, आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो फिर आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों पिंजड़े में बंद कर रहे हैं? पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? पंडित जी ने क्या कहा, मैं तो तुम्हें सुरक्षा दिया है, मैंने तुम्हें अपने घर में लाके तुम्हें सुरक्षा दिया और तुमने उस व्यक्ति से कभी यह बात कहा कि तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है जो तुम्हें बेच रहा था? तोते ने जवाब दिया, पंडित जी, पक्षी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। वह यदि मेरी बात मानता तो पक्षी पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पक्षी पकड़ता है, पर आपकी यह मजबूरी नहीं। फिर आप क्यों मुझे कैद में कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का मात्र साधन बनकर रह गया हूँ। तोते ने क्या जवाब दिया कि पंडित जी, उसका काम है पक्षी पकड़कर बेचना, उससे वह उसकी मजबूरी है, उससे वह अपना पेट पालता है और अपने परिवार का गुजारा करता है। पक्षी पकड़ता है, उसे बेचता है और अपने परिवार का उसी से गुजारा करता है। यह उसकी मजबूरी है, पर आपकी तो मजबूरी नहीं है, तो आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन बन गया हूं। पंडित जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पक्षी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, बेहद दुख होगा। पंडित जी ने उसे क्या समझाया कि मैं इसी समय तुम्हें स्वतंत्र कर सकता हूँ। मैंने अपने मनोरंजन के लिए तुमको नहीं रखा है। मैंने तो तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो कोई भी तुम्हें मार देगा, तो मुझे बहुत दुख होता। मैंने सुरक्षा प्रदान की, इसलिए तुम्हें मैंने रखा है। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। तो क्या कहता है कि मुझे तो यहाँ आपके पास भी एक दिन मरना है, तो मैं कभी भी मर सकता हूँ। उसके पास वो मुझे क्या मारेगा? मैं तो आपके पास भी मर सकता हूँ। स्वप्न पूरा हुआ। इसी समय प्रातःकाल हो गया और पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आजाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देख पंडित जी भी प्रसन्न हुए
और पंडित जी तो स्वप्न देखा। पंडित जी के स्वप्न में तोते ने आकर कहा कि मैं आजादी चाहता हूँ। तो पंडित जी सुबह उठे और उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता बहुत खुश था, वह प्रसन्नता से नाचने लगा और पंडित जी बहुत दुखी हुआ और उसे फिर उसने आजाद कर दिया और तोता उड़कर हवा से बातें करने लगा। इस कहानी के कवि हैं, लेखक है संतोष मालवीय प्रेमी। उन्होंने ये पक्षी की स्वतंत्रता पर ये कहानी लिखी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्र जीवन सभी प्राणियों का अधिकार है। सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सबका अधिकार है और हमें किसी के इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। ओके बच्चों, अभी हमने कहानी पढ़ी है बच्चों। उनके लेखक हैं संतोष मालवीय प्रेमी, जिन्होंने पक्षी की चाहत के बारे में लिखा। उन्होंने महसूस किया है कि पक्षी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बोल अनमोल, वैल्यूएबल थॉट्स। यहाँ कुछ बोल अनमोल हैं बच्चों, आप ध्यान से सुने। पराधीन का जीवन भी मरे हुए व्यक्ति के समान है। पराधीन मीन्स गुलाम। गुलाम का जीवन जो है वह मरे हुए व्यक्ति के समान है। ये किस में लिखा है? हितोपदेश। हितोपदेश एक संस्कृत पुस्तक है जिसमें पक्षियों की कहानियां लिखी, विभिन्न उपदेशात्मक कहानियां लिखी हुई। इस पुस्तक का नाम है, संस्कृत की पुस्तक का नाम हितोपदेश है, जिसमें ये जो है बोल अनमोल लिखे गए हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कह रहे गुलामी जो है वह सपने में भी सुख नहीं देता है। ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। मुझे स्वतंत्रता दो अथवा मृत्यु दो, ये किसने कहा है? पैट्रिक हेनरी ने, कि मुझे स्वतंत्र कर दो या मुझे मृत्यु दो, क्योंकि मुझे गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वतंत्रता का मूल्य निरंतर सावधानी है, किसने कहा है? पैट्रिक हेनरी ने। स्वतंत्रता का मूल्य क्या है? हमेशा निरंतर सावधानी है। पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वे खुले आकाश तले पेड़ पर बने नीर का विकल्प नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि सोने का जो पिंजड़ा है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जो पेड़ पर घोंसला बना हुआ है, जो नीर मतलब घोंसला, जहाँ पक्षी के घर को नीर बोलते हैं, तो खुले आकाश में पेड़ में जो घोंसला बना हुआ है वो सोने का जो पिंजरा है उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जो पेड़ पर खुले आसमान में जो घोंसला है वो सोने के पिंजरे से भी ज्यादा अच्छा है। ये किसने कहा है? ये है अज्ञात। अज्ञात एक कलाकार है, जो कहानीकार है, वो उन्होंने ये लिखा है, बताया है।